हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र पाठक। मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आया हूं। इंडियन आर्मी की ओर से बीएससी नर्सिंग 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस बीएससी नर्सिंग 2022 के लिए जो है एडमिशन के पर्पज़ से इंडियन आर्मी की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऐसे में जो भी फीमेल कैंडिडेट इंडियन आर्मी से बीएससी नर्सिंग करना चाहती हैं और इंडियन आर्मी में सरकारी अस्थाई नर्स बनना चाहती है, उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। कैसे इस बीएससी नर्सिंग के लिए फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं, कब तक अप्लाई कर सकती हैं, इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यह सब जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी की ओर से मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अंतर्गत बीएससी नर्सिंग 2022 कोर्स का जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और 31 मार्च तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यानी ये जो 4 वर्षीय बीएससी नर्सिंग कोर्स 2022 का जो नोटिफिकेशन आया इंडियन आर्मी की ओर से, इसके लिए जो है ऑनलाइन अप्लाई जो है आप 31 मार्च तक कर सकते हैं। जो भी फीमेल कैंडिडेट अविवाहित हैं या तलाकशुदा हैं वे इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। ये मेल कैंडिडेट के लिए नहीं है। ये जो बीएससी नर्सिंग कोर्स 2022 इंडियन आर्मी की ओर से निकाला गया है, ये केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए है। जो भी फीमेल कैंडिडेट जो 1 अक्टूबर 1997 से 30 सितंबर 2005 के बीच पैदा हुई हैं, वे जो है इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, जो है 12वीं जो है पीसीबी और इंग्लिश विषय के साथ 50% अंकों से जो भी फीमेल कैंडिडेट 12वीं पास हैं वे इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। अप्लाई जो है दोस्तों, इसके लिए आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो इसके वेबसाइट का नाम है www.joinindianarmy.nic.in। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वेबसाइट का जिक्र किया गया है। आप इस वेबसाइट के माध्यम से इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको जो है अपने जो आपका ईमेल आईडी होगा उसी ईमेल आईडी को जो है आप उसमें आपको जो ऑप्शन वहाँ दिया होगा रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ भरना होगा और उसी मेल आईडी से आप अपना एक कोई निजी पासवर्ड बनाएंगे और उस पासवर्ड के द्वारा जो है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके लिए करना होगा। 31 मार्च तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसका सिलेक्शन कैसे होगा, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन इसका जो है, एक तो आपको नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। नीट यूजी 2022 जो अभी होने जा रहा है और इसका जो है रजिस्ट्रेशन की तिथि भी अभी 20 मई तक है। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग इंडियन आर्मी के बीएससी नर्सिंग में आप कोर्स करना चाहती हैं तो पहले तो आप जो है जो नीट यूजी 2022 के लिए जो नोटिफिकेशन आया है और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है, पहले तो आप जो है उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि ये जो बीएससी नर्सिंग है, जो भी इंडियन आर्मी में ये बीएससी नर्सिंग कोर्स कराया जा रहा है, इसके लिए पहली तो बेसिक योग्यता यही है कि कैंडिडेट जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं वो जो है नीट यूजी क्वालिफाई होनी चाहिए। दूसरी ये है कि क्वालिफाई होने के बाद जो है एक रिटन एग्ज़ाम होगा। पहले तो रिटन एग्ज़ाम ये ऑनलाइन माध्यम से रिटन एग्ज़ाम होगा। इसमें 80 क्वेश्चंस का ये एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर माध्यम से ये एग्ज़ाम होगा, जिसमें एक तो जनरल इंटेलिजेंस से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दूसरा जनरल इंग्लिश से जुड़े कुल 80 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। ये सभी जो 80 अंकों के प्रश्न होंगे वैकल्पिक टाइप के प्रश्न होंगे। ये जो है सीबीटी मोड से होने वाले इस रिटन एग्ज़ाम के बाद जो कैंडिडेट इसे क्वालिफाई कर लेंगे, फिर उनको अगले राउंड के फिजिकल असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर ले जाएंगे, इंटरव्यू के राउंड को क्वालिफाई कर ले जाएंगे और एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। क्योंकि इंडियन मिलिट्री सर्विस है और इसमें जो है आप जो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अंतर्गत इसमें जो है एडमिशन प्रक्रिया की जाएगी, तो इसके लिए फिजिकल फिटनेस की भी आवश्यकता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो एक नीट यूजी क्वालिफाई होना ज़रूरी है। दूसरा जो इसका रिटन एग्ज़ाम होगा सीबीटी मोड से 80 अंकों का, उसे क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू होगा और ये दो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू को क्लियर कर लेने के बाद
मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इस तरह सभी राउंड क्लियर कंप्लीट हो जाने के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ये मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आपने जो है अपने नीट यूजी में जो अंक प्राप्त किए हैं वो प्लस आपने CBT मोड से जो आपने एग्ज़ाम दिया है, रिटन एग्ज़ाम दिया है, उसमें जो आपको अंक प्राप्त हुए हैं वो, और तीसरा आपने जो इंटरव्यू में अंक प्राप्त किए, ये तीनों ही यानी आपके नीट यूजी के स्कोर, आपका CBT मोड के रिटन एग्ज़ाम का स्कोर और आपके इंटरव्यू का स्कोर, ये तीनों मिला के एक मेरिट लिस्ट बनेगी। और इसी मेरिट लिस्ट के आधार पे फाइनल जो है फीमेल कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। और इसी सिलेक्शन के आधार पर फिर जो भी इंडियन आर्मी के जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेजेस, तो इंडियन आर्मी में कई मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसे हम आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज कह सकते हैं। तो इनके जो भी AFMS इंस्टीट्यूट्स हैं उन सभी AFMS इंस्टीट्यूट्स में BSc नर्सिंग के लिए दाखिला कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। ये 4 वर्षीय कोर्स होगा और एक कोर्स कंप्लीट होने के बाद इंडियन आर्मी में ही तुरंत जॉब भी मिल जाएगा, यानी आपको कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इंडियन आर्मी में एक कोर्स जो ये BSc ट्रेनिंग का जो कोर्स है ये कंप्लीट होते ही आपको 2 तरीके के जो है ज्वाइनिंग मिलेगी। एक तो आपको परमानेंट कमीशन की ज्वाइनिंग मिलेगी और दूसरा आप शार्ट सर्विस कमीशन की आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। अगर आप परमानेंट कमीशन के तौर पे आप ज्वाइन करना चाहती हैं इंडियन आर्मी को, यानी आप अपने पूरे सेवा काल तक इंडियन आर्मी में सेवा देना चाहती हैं, जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है उसमें सेवा देना चाहती हैं, तो आप परमानेंट कमीशन का सिलेक्शन कर सकती हैं। अगर आप शार्ट सर्विस कमीशन के तहत इंडियन आर्मी के मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में जो सेवा देना चाहती हैं तो आप जो शार्ट सर्विस कमीशन के तहत आपका चयन हो सकता है, जिसमें सेवाएं 10 से 14 साल तक होती हैं। उसके बाद फिर आप जो है इंडियन आर्मी से सेवा मुक्त हो जाएंगी। तो इस तरह ये BSc नर्सिंग कोर्स कर लेने के बाद आपके पास इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन या शार्ट सर्विस कमीशन दोनों ही तरह के ऑप्शंस है। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि इंडियन आर्मी में जो सरकारी नर्स बनने का बहुत अच्छा मौका है। और इसके लिए जो है चूँकि नोटिफिकेशन आ गया है और जो इसके लिए दाखिला लिया जाएगा उसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी मांगा जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन आप 31 मई तक इसके लिए कर सकती हैं। योग्यता जैसा मैंने आपको बताया कि 50% अंकों से PCB प्लस अंग्रेजी विषयों से पास होना ज़रूरी है। आपकी उम्र जो है वो 1 अक्टूबर 1997 से 30 सितंबर 2005 के बीच होनी चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए ही ये है, जो भी फीमेल कैंडिडेट अविवाहित हैं या तलाकशुदा हैं वे इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप कैसे जाके इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। आगे इसकी आप तैयारी कैसे कर सकती हैं, जो इसका रिटन एग्ज़ाम है, जो इसका जो साइकोलॉजिकल जो असेसमेंट टेस्ट इसका होगा, या जो इसका रिटन एग्ज़ाम होगा जनरल इंटेलिजेंस का या जनरल इंग्लिश का, तो इसके लिए बहुत आसान है। आजकल आपको यूट्यूब से तो आप इसकी तैयारी कर ही सकते हैं, जनरल इंग्लिश की और जनरल इंटेलिजेंस की। इसके अलावा आपको बहुत सारे ऐसे जो प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे आपको ऐसे अच्छे रेटिंग वाले ऐप्स मिल जाएंगे जहाँ से आप जनरल इंटेलिजेंस की और जनरल इंग्लिश मतलब बेसिक इंग्लिश जो आपके बेसिक ग्रामर हो गए उससे संबंधित बहुत से अच्छे ऐप्स आजकल आ गए हैं। तो वहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें 80 क्वेश्चन ही टोटल जनरल इंटेलिजेंस और इंग्लिश से आएंगे। इसे जो क्वालिफाई कर लेने के बाद फिर आपका वही साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है और इंटरव्यू होगा। और ये दोनों राउंड जो क्लियर कर ले जाएंगे, आपका एक फिजिकल फिटनेस, चूँकि एक जो स्टैंडर्ड फिजिकल फिटनेस जो इंडियन आर्मी का है वो भी क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा। आप जो है आपका भले ही नीट यूजी जो है अच्छे स्कोर से आपने क्वालिफाई कर लिया हो, भले आपने रिटन एग्ज़ाम भी इनका जो एडमिशन का टेस्ट है वो भी आपने क्लियर कर लिया हो, इंटरव्यू अच्छे से क्लियर कर लिया हो, लेकिन अगर आपने फिजिकल फिटनेस क्लियर नहीं कर पाए तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी राउंड महत्वपूर्ण हैं। तो लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये है कि इस जो है BSc नर्सिंग कोर्स 2022 में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपका नीट यूजी क्लियर होना चाहिए। तो जो महिला कैंडिडेट इस BSc नर्सिंग में दाखिला चाहती हैं, सबसे पहले तो नीट यूजी के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म भर दें। इसके लिए 20 मई तक आखिरी डेट है। आप नीट यूजी के लिए 20 मई तक फॉर्म भर सकती हैं। और क्योंकि जो भी अब BSc जो भी
आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेजेस में अब जो भी बीएससी नर्सिंग कोर्सेज कराए जा रहे हैं वो सभी नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। नीट क्वालिफाई होने के बाद ही ये जितने भी AFMS इंस्टीट्यूट्स हैं यानी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें जो है दाखिले अब जो है इसी नीट UG के आधार पर ही दिए जाने लगे हैं। तो इसलिए अगर आप इंडियन आर्मी के बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाह रही हैं तो पहले तो आपको नीट UG क्वालिफाई करना होगा और उसके बाद इनका जो है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का CBT मोड से एग्ज़ाम होगा उसे क्लियर करना होगा। आपको जो है एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर करना होगा, इनका मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा और तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको सरकारी नौकरी आप अपनी पक्की समझिए, क्योंकि 4 वर्षीय ये ट्रेनिंग कोर्स जैसे ही आपका कंप्लीट होगा आपको परमानेंट कमीशन या शॉर्ट सर्विस कमीशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा मौका है नर्सिंग कोर्स करके इंडियन आर्मी में जो है एक सरकारी नर्स बनने का, एक अस्थाई नर्स बनने का बहुत ही अच्छा मौका है। तो अगर आप इस कोर्स के लिए इच्छुक हैं तो इसके लिए तुरंत अप्लाई करें। 31 मई तक इसके लास्ट डेट है। और भी जो भी इसके बारे में अपडेट जानकारी आएगी हम उसके बारे में आपको सूचित करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपडेट जानकारी आए आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू।